अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अमीरुल मुअमिनीन अल-इल्मु विरासतुन करीमा सल्लल्लाहु बर मुहम्मद हज़रात मोमिनीन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ज़िक्र अहले बैत वाकई खुदावंद आलम की तौफ़ीक़ और अहले बैत जहाँ चाहते हैं, जिससे चाहते हैं जो काम लेना वो लेते हैं। तो वादा हमारा 4 दिन का था जो कल मुकम्मल हो गया था, मगर कुछ ऐसा हुआ कि फिर से हुक्म हुआ कि 2 मजलिस आप और पढ़ दें। तो हमने कहा ये हमारे लिए सआदत की बात है। तो आप सूरत में रहे मगर हम बॉम्बे चक्कर लगा के आ चुके हैं। सलवात भर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अब चूँकि खमसा या अशरा यानी इस तरह से नहीं है, सिर्फ 2 मजलिसें हैं, तो किसी एक ऐसे मौजू को हमने नहीं लिया कि जिस पे एक तुलानी लंबी गुफ्तगू बहस की जाए। कि जैसे मुसलसल 4 दिनों तक मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आपकी खिदमत में पेश किया और कल की मजलिस 1 घंटा 20 मिनट हो गई थी। कल एक कैफियत भी अजीब सी तारी हो गई जिसकी बिना पे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा 20 मिनट हो गया। तो आज का जो हमने मौजू लिया है इसलिए कि बहुत सी जगहों पर मजलिस पढ़ने हम जाते हैं, खुदावंद आलम की तौफ़ीक़ शामिल हाल रही, तो महसूस हमने ये किया है कि बुज़ुर्ग हज़रात आगे आगे बैठ जाते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अब बुज़ुर्ग बाहर बैठे बच्चे अंदर बैठे बहरहाल निशाना कभी नहीं लगाते, ये तो हम चूँकि घर वाले के जैसे हो गए हैं तो इसलिए हम ये बातें कह लेते हैं आपसे। बहरहाल यहाँ हमने ये देखा कि बच्चे माशाअल्लाह आकर के बैठ जाते हैं और अपने मजलिस के बाद हमने कभी कभी कुछ बच्चों से पूछा भी है कि हमने क्या पढ़ा बताओ आज। अगर घर पे जाओगे तुम्हारी अम्मी पूछेंगी, जबकि नहीं पूछेंगी, होते हैं कहीं कहीं लोग पूछ लेते हैं, तो अगर पूछें तो क्या बताओगे कि हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों ने बताया कि हाँ हम ये बता सकते हैं कि आज आपने ये पढ़ा है। तो लिहाजा आज की जो मजलिस है वो बिलखुसूस बच्चों के लिए है और बहरहाल आप लोग भी उसमें शरीक रहेंगे। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखो, अब तुम लोग बहुत गौर से सुनना, मास्क लगाए हुए मुंह पे मगर कान से सुनते रहना, ठीक है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे साथ हो जाइए आप। एक इंसान जब इस दुनिया में आया तो सबसे जो बड़ी ज़रूरत उसकी है कि उसकी परवरिश हो, मगर नाम अच्छा रखा जाए। नाम अच्छा रखने के साथ साथ जब तुम 15 साल के हो जाओगे तो नमाज वाजिब हो जाएगी। लड़कियां अगर 9 साल से क्रॉस हो गई उन पर नमाज वाजिब हो जाएगी, रोज़ा वाजिब जो चीज़ें हैं वो उन पर अब हुक्म आयद हो जाएंगे। मगर अभी 4 साल के हो, 5 साल के हो, अब माँ बाप को हुक्म दिया जा रहा है इनको पढ़ाओ। ऐसा ना होने पाए कि गली चौराहे पे बस ये टहलते रहें, घूमते रह जाएं, होटलों में काम करते रह जाएं। तुम मेहनत करो दुकान पे बैठ के, इनसे मत करवाओ। हाँ,
सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो तो बात के हैं, शरीयत का कानून पहले है। मेहनत बाप से करने को कहा गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया। क्यों? अब देखिए अहमियत जो बताई गई है, बहुत ही कीमती गुफ्तगू होगी आज की। मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है कि आज वाह ना हो, मगर है बड़ी कीमती गुफ्तगू। इसको ज़रा महफूज कीजिएगा। ज़रा मजमा कम है, मुझे अफसोस है इस बात का, ताकि क्योंकि आज की जो मेहनत है हमारी वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। मैं चाहता हूं कि जो लोग बाहर हैं, अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो वो धीरे धीरे चाय पी करके अंदर आ जाएं, इसलिए कि बहुत ही अहम गुफ्तगू आज की है। 4 दिनों में क्या, मैंने अभी तक जो 20-22 मजलिसें पढ़ी, आज तक ये बात हमने नहीं कही थी कि जो बाहर है वो अंदर आ जाए। लेकिन आज कुछ बातों में ऐसा वज़न है कि जिसके बिना पे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ। देखिए, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत, ये नहीं बताया कि कै साल का हो जाए, ज़रूरी है, वाजिब है। देखिए, अगर इंसान आलिम होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो उसकी गुफ्तगू से पता लग जाता है, उसके अंदाज से मालूम हो जाता है कि यार पढ़ा लिखा आदमी है, इससे किस तरह से बात की जाए, संजीदा मिजाज। अच्छा, जितना इल्म आता चला जाता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कभी मैंने कोई टारगेट नहीं किया कि फर्शयादा पे देख लूँ कि कोई ऐसा बैठा जिसका मिजाज मुझसे नहीं मिलता, तो उनको कभी मैंने नहीं किया। कोशिश यही करता हूँ कभी उनको टारगेट ना करूँ, इसलिए कि ये बड़ी मोहतरम जगह है, यहाँ पे दर्स देना चाहिए, ना कि टारगेट करना चाहिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब इंसान बालिग हो ना हो, मगर उसको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और जैसे जैसे उसका इल्म बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर खामोशी पैदा होने लगती है, और इल्म कम होता है तो वो बोल पड़ता है। और मैं कल ही हमने वाक़या सुनाया था, एक मुख्तसर था, लेकिन अब बहुत जल्दी, इसलिए कि बहुत ही ये चैप्टर तुलानी है। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला हुसैन, देखिए मौला हसन, मौला हुसैन ये तो मासूम है। मौला हुसैन के बेटे जनाब ज़ैनुल आबिदीन ये मासूम, मगर जो और बेटे हैं वो तो गैर मासूम है, ठीक है, वो तो गैर मासूम है। तो एक उबैदुल्ला सालमी ऐसे कुछ नाम है उनका, मौलाना ने उनको बुलाया कि आइए, कहा जी हुजूर, जी आका। कहने कि हमारे बच्चों को कुरान, अभी देखिए बच्चों मतलब ये नहीं कि जो इमाम है उनको पढ़ाएंगे, वो नहीं, जो गैर मासूम है। कहा हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा दीजिए, यानी तालीम दीजिए, इनको नॉलेज कुछ दीजिए, बताइए। तो कुछ समझ में आया आपको कि बच्चों को खुद पढ़ाइए, ठीक है, मगर उस्ताद से जब आप पढ़ाएंगे तो होता क्या है, आप पढ़ाएंगे तो वो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो लड़कपन है, आप 24 घंटा अपने बच्चे के सामने रहते हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा जो एक उस्ताद 1 घंटे के लिए आएगा जो पढ़ा के चला जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा उन्होंने पढ़ाया, कुरान की तालीम दी, तो जब कुरान की तालीम दी, अब कुछ दिन तो लगा होगा, जब जाने लगे कि अब हाँ हमने कुरान की तालीम दे दी, यानी अब ये पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब ख़ुद जो अरब में हो उसकी अरबी कैसी होगी, यानी एक ढलान है, बस उस पर कोई चीज़ छोड़ना है, वो तो अपने आप भागने लगेगी। तो बहरहाल कुरान की तालीम दिया उन्होंने, उस्ताद ने। तो जब तालीम दे करके अब जाना हुआ रुखसती, तो इमाम ने कहा ठहरिए, हुक्म दिया कि इनके लिए जो है मतलब सा बहुत ही आज हसास बातें होंगी। हमारे समाज में क्या होता है, बहुत बढ़िया बच्चा है आपका माशाअल्लाह, कहाँ पढ़ाते हैं, ये तो बहुत से लोग बातें कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, अरे वो जो सबसे टॉप मोस्ट सूरत में जो स्कूल है वहाँ पढ़ाते हैं, तो फीस भी तो फिर अच्छी होगी। अरे 1-1 महीने की 5-5 हज़ार रुपया फ़ीस है, 3 बच्चे जाते हैं, 15,000 ये बस लेके 20-25 हज़ार तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है माशाअल्लाह। मगर पढ़ तो रहे, क्या ज़बरदस्त पढ़ाई है वहाँ की, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कभी नहीं कहता कि ऐसे स्कूलों में पढ़ाइए। आपके इलाके में जो सबसे अच्छा स्कूल हो, आपके बच्चे वहीं जाना चाहिए, इसलिए कि इल्म जिस ख़ानदान से निकला है हम उनके मानने वाले हैं। बहुत अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो से सुनिए बात को। तो कितना का 25-30 हज़ार, तो मेरा यूँ मिसाल दे रहा हूँ, किसी की 10 निकलती है, किसी की 8 हज़ार चला जाता है, इतना पैसा जाता है। हाँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी माशाअल्लाह, देखिए कितना छोटा मगर क्या ज़बरदस्त इंग्लिश बोल रहा, फर्राटेदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, मैं तो वो भी नहीं जानता माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। तो ये साहबजादे ये कहाँ से आ रहे हैं, 4 बजे कहाँ से आ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ के? कहा नहीं, वो गए थे मौलाना साहब के यहाँ, मदरसे गए थे।
अगर अच्छा वहाँ फ़ीस कितनी है? क्या बात करते हैं, ईरान इराक काहे लिए, वहाँ से पैसा आएगा उनको मिलेगा, हम काहे लिए फ़ीस देंगे? कुछ बात कह रहा हूँ ईरानी मोहतरम। तो जिस पढ़ाई पर वो ज़रूरी है मगर ये भी ज़रूरी है, वो पढ़ाई भी काम आएगी मगर ज़्यादातर काम आएगी कब्र के बाहर तक। हाय हाय, ये पढ़ाई जो है वो कब्र के बाहर भी काम आएगी, कब्र के अंदर भी काम आएगी, पूरे सिरात पे भी काम आएगी, महशर में भी काम आएगी, जन्नत में अगर जाना हो तो ये कुरान की तालीम काम आएगी। मगर इसी पढ़ाई पे मौलवी साहब को बेचारे सबसे कम दिया जाता है। अब पता नहीं, यहाँ नहीं मालूम मुझे, मैं यहाँ रहता थोड़ी हूँ, लेकिन अक्सर जहाँ खबर तो यही आती है। कहने का मतलब ये है, फिर वही कह रहा हूँ, टारगेट ये नहीं कि यहाँ कम दिया जाता हो तो हम ज़रा पढ़वा करके कुछ बढ़वा दें, ऐसा नहीं है। आप खर्च कीजिए। क्यों? इसलिए कि जब आप कुछ खर्च करेंगे तो वो बेहतरीन अच्छे तरीके से आपके बच्चों को और एक दिलचस्पी से पढ़ाएगा। तो जब दिलचस्पी से पढ़ाएगा तो बच्चा दिलचस्पी से पढ़ेगा। तो जब बच्चा दिलचस्पी से पढ़ेगा तो आपके जाने के बाद, मैं किसी और को इशारा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई बैठा नहीं है, आपके जाने के बाद आपकी कब्र पे आकर के फातिहा पढ़ेगा। हाय हाय, आपके जाने के बाद सूरह यासीन पढ़ेगा, सूरह रहमान पढ़ेगा, कुरान पढ़वाएगा, कुरान पढ़ेगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब उबैदुल्ला इधर आइए, कहा जी मौला, कहा इधर आओ तो लाओ थैली, लाओ थैली, लाओ थैली। अब जो निकाला तो जानते हो उसमें कितना? 1000। देखिए दो ही चीज़ है, या दिरहम हो या दीनार। तो फ़र्क समझिए पहले, दिरहम किसको कहते हैं और दीनार किसको कहते हैं? दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को, और दीनार कहते हैं, बोलिए, सोने के सिक्के को। ए मौला हुसैन कौन सा सिक्का देंगे? तो मौला पूछेंगे तुम बताओ अच्छा कौन सा है, महंगा कौन सा है, डॉलर कौन सा है, रुपया कौन सा है? हम कहेंगे डॉलर मिल जाए तो क्या कहना? मौला ने यही समझाया है कि ये कुरान पढ़ाने वाले को हमने दिरहम नहीं दिया, दीनार दिया है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी ये सब आप लोगों से बातें हो रही है, अभी इधर बात बाद में होगी है। तो क्या मौला ने कहा 1000 दीनार दिया, बेहतरीन खूबसूरत लिबास दिया। ये थोड़ी कि हमको अब छोटा हो गया, नहीं हो रहा, पुराना हो गया तो दे दो इनको, या जो सबसे मार्केट में मीडियम वाला है बस इसी लायक है दे दो। नहीं, शान है उस्ताद हमारे मुआशरे में। भाई हमारा जो आलिम है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तालिब इल्म, हमारे जो समाज में जो आलिम होते हैं जब वो रोड पे निकलते हैं तो उनकी वजह से हमको परखा जाता है कि ये कैसे हैं। अगर वही कुर्ता मुड़ा हुआ जा रहे हैं तो फिर हमारी क्या हैसियत, फिर हमारी क्या औकात नापी जाएगी, वो आप बेहतर समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये मौला हुसैन ने पहले शौक़ दिलाया है, हुसैनी हो, हमको मानते हो, कुरान भी पढ़ाओ, उस्ताद का एहतराम भी करो, उसकी ज़रूरत को पूरा करो। जब ज़रूरत पूरी होगी तो अज़ीज़ान मोहतरम, हर इंसान की जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो शेर शिकार करके फिर चला जाता है, उसको फिर ये कोई फिक्र नहीं होती उसके सामने से कौन सा हिरन गया। इशारा दे रहा हूँ, आप समझ रहे अज़ीज़ान मोहतरम है। शेर का पेट भरा है तो फिर उसको फिक्र नहीं होती कि उसके सामने से हिरन जा रहा है कि उसका झुंड जा रहा है। क्यों? ज़रूरत की चीज़ें पूरी है, तो अब जब भूख लगेगी तो फिर शिकार करेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौला ने पहले शौक़ दिलाया वालिदैन को कि कुरान तो पढ़वाओ पहले, मगर जो पढ़ा रहा उसका भी ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि बस हाँ चिल्लर में काम चला लेना। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखिए, अभी आप ही लोगों के लिए हमने जो पढ़ा है वो गालिबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मगर एक साहब ने कहा कि नहीं हुजूर का है। वो मौलाना नहीं थे, ख़तीब भी नहीं थे, उन्होंने कहा कि इरफान भाई ये शायद हुजूर का है। तो बहरहाल हमने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे तो कहने लगे जल्दी चलो जी, जल्दी चलो, ये सब लोग चलो चलो। जो साथी थे वो हवारी, यानी कुरान में एक टाइटल दिया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को, हवारी। जैसे हुजूर के जो साथी हैं उनको सहाबी कहते हैं। अब कह जल्दी चलो, अब कोई अगर आपसे कह दे भाई जाओ यहाँ से चले जाओ, तो आप कहेंगे क्या हुआ, आराम से चल रहे थे, हुआ क्या? तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे ये कब्र है, इस पर अज़ाब नाज़िल हो रहा है। हाँ अज़ाब नाज़िल होगा, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। इसलिए कि अगर कब्र कहीं अज़ाब नाज़िल हो रहा हो, वहाँ मासूम हो, तो जाहिर सी बात है फिर रहमत नाज़िल होगी ना, है रहमत। वाक़या आपने सुना है ना कि वो
अपनी एक मुट्ठी में हड्डी छुपाए रखता था नबी की, जैसे ही खोलता था बारिश होती थी। क्यों? बारिश रहमत है, तो रहमतों का नुज़ूल हो, और वहाँ हो रहा अज़ाब, तो इसीलिए कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। जब वापस आने लगे तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का रुको, क्योंकि लोग चक्कर में थे, आई कब्र भागो। देखिए हर चीज़ किताब में लिखी नहीं है, कुछ चीज़ समझाने के लिए हमें इस तरह से यानी लैंग्वेज और लहजे को इख्तियार करना पड़ता है कि आप तो समझदार हैं, जो बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग में चीज़ें उतर जाएं। भाई आप ही लोग बताइए, जब आप लोग पढ़ते रहे होंगे, हिंदी का टीचर अलग आता होगा, इंग्लिश का अलग आता होगा, मैथमेटिक्स का अलग आता होगा, साइंस का अलग आता होगा, हिस्ट्री का अलग है कि नहीं? मगर आप क्या कहते हैं, कितना बढ़िया ये मैथ पढ़ाते हैं। क्यों? हिंदी अच्छा नहीं पढ़ाते? कब पढ़ाते क्यों नहीं? वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मगर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इतने डॉक्टर हैं मगर यहाँ जाएंगे क्यों? का शिफा भी मिलती है, मगर क्या बेहतरीन बात करते हैं। आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो समझ में आया जाने मोहतरम, दवा वो भी देते हैं, दवा ये भी देते हैं, मगर वो ज़रा सा उनका देने का स्टाइल दवा का अलग है। पढ़ाते ये भी केमिस्ट्री वाले हैं, पढ़ाते ये भी हिंदी और इंग्लिश वाले हैं, मगर इनका पढ़ाने का स्टाइल अलग है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने सामने वाले को किस तरह से वही चीज़ प्यारे अंदाज में सजा करके दे, ताकि उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर ले। वो बड़े बड़े होटलों में इतनी लंबी लंबी क्यों बिल बनाई जाती है? वही चावल, वही सालन, वही दाल, मगर पेश करने का अंदाज ज़रा अलग होता है। सलवात पर मोहम्मद वाले तो कहने के नहीं, अब रुको यहाँ पे, अब इस कब्र पे रुको, ठहरो। क्यों? का अब रहमत नाजिल हो रही है। अब जहाँ भाई जाहिर सी बात है, मासूम है तो रहमत से ताल्लुक़ है, तो रुक गए। तो पहले तो सवाल तो उठाई था, किसी एक ने पूछा होगा जवाब, अब तो सबके दिल में। जा रहे थे तो दौड़ा दिया आपने, यानी चलो जल्दी, आ रहे तो रुकवा दिया आपने। या नबी अल्लाह बताइए, क्या रुको हम बताते हैं, इसलिए कि भाई मासूम तभी बोलेगा जब वहाँ से वही आ जाए। क्या वजह बताइए आप? फरिश्ते से पूछा जाता है, अब वजह बताइए कि जब जा रहे थे तो रुकवा दिया आपने, और जब आ रहे हैं तो आपने कहा कि ठहरिए, नहीं जाने में, आपने कहा जल्दी जाइए। अब फरिश्ते ने फिर अल्लाह ने फिर फरिश्ते को वही की। फरिश्ते ने बताया, या नबी अल्लाह, आप सुनिएगा आप सब लोग, या नबी अल्लाह, मसला ये है कि जब आप लोग जा रहे थे तो उस पर अजाब नाजिल हो रहा था, इंसान से गुनाह हो जाता, अजाब नाजिल होता। कहा ठीक, आ रहे इतनी जल्दी कैसे उस पर रहमत नाजिल होने लगी? तो जवाब क्या है? बड़े मज़े का जवाब ये है, सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम। कहा, अल्लाह ने ये कहा कि आज इसके बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना सीख लिया है, तो जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे, मुझ अल्लाह को यानी हया आती है कि मैं उसके बाप की कब्र पे अजाब नाजिल करूं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हया वो मत समझिए कि हमको शर्म आती है, अल्लाह के लिए वो चीज़ें नहीं है। मतलब कि अल्लाह कह रहा है वो हमको रहमान और रहीम कह रहा, और हम उसके बाप की कब्र पे अजाब नाजिल कर दें। नहीं, हटाओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ समझ में आया? लायक औलाद छोड़ने का यही सब फ़ायदा है कि आप तो मर गए, मगर यही है बैंक बैलेंस, इसी को कहते हैं कि जितनी कोशिश करना है इन्हीं पे करिए। अगर इन पे आपने कोशिश नहीं किया तो ये आपका जो महल है वो खंडहर में भी तब्दील हो सकता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ झोपड़ी में तब्दील हो गई हैं। लिहाजा अगर कमा रहे हो तो इनकी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दो, इसलिए कि तुम एक अच्छी और पाकीज़ा नस्ल छोड़ करके जाओगे। तो इमाम हुसैन का पहला वो कारनामा, ये दिरहम नहीं देंगे हम, दीनार देंगे। और दूसरा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हुजूर से रुको। क्यों? कहा कि इसके बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना सीखा। ये बताइए हुजूर, हसद करना कैसा है? हसद के बारे में क्या जानते हो बच्चों? बहुत बुरी चीज़ है कि नहीं है? हसद नहीं करना चाहिए। पता नहीं कितनी मजलिसें आपने सुनी होंगी, लेकिन आइए हम बताते हैं हसद करना चाहिए, मगर सलवात पढ़िए। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर बोलना चाहिए। अब आप कहेंगे अजीब बात है, इतने मौलवी साहब आते हैं सब कहते हैं झूठ मत बोलो, और हमारे बच्चों को पता नहीं क्या ये सिखाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम है एकदम। सारी गुनाहें एक कमरे में बंद कर दो और ताला लगा दो, उसकी चाबी यही झूठ है। यही चाबी जहां घुमाए बस सारे गुनाह पे बाहर आने लगेंगे। मगर
हर मकाम पे झूठ बोलना हराम है, मगर हमारे में और साजिद भाई में झगड़ा हो जाए तो आप हमसे ये कह सकते हैं इरफान भाई, अरे भैया वो तो आपके बारे में क्या क्या नहीं कह रहे थे, जो आपके अंदर क्वालिटी नहीं है वो भी बयान कर रहे थे, और आपने उनके पास का, आप खामखा इरफान भाई पे परेशान हो रहे हैं, अरे क्या आपकी तारीफ कर रहे थे और आपका क्या मर्तबा बयान कर रहे थे। कहा ये झूठ सच से अच्छा है, ये झूठ सच से अच्छा है, उस सच से, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कसम खुदा की एकदम आंखों देखी बात कह रहे हैं, हमने देखा है, हमने देखा है। तो ये जो सच है ना, ये अल्लाह की बारगाह में उस झूठ से अच्छा है जो तोड़वाने के बजाय लोगों को जोड़वा दे। तो जैसे झूठ हराम है मगर यहां सही है। अब तुम लोग सुने, बीवी से भी जो है मैंने पढ़ा है, कभी कभी उसका दिल रखने के लिए, अरे आप ज़रा सा उसको, मैं झूठ तो नहीं कहूँगा मगर कुछ रवायत ऐसी है, आप देख सकते हैं किताबों में, क्यों, इसलिए वो आपसे मोहब्बत करती है, उसको आप खुश करने के लिए कुछ आप ऐसा, जाहिर सी बात, कहाँ से आप चांद तोड़ कर ला के दे दें, अरे तुम क्या कहो तो हम तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के ला के दें, अरे चांद पे तो पहुंच जाओ फिर सितारे की बात करना। लेकिन क्यों, इसलिए कि अब यहाँ हदीस सुनिए, ये भी हदीस ही थी, ऐसी बात नहीं। तो होता क्या है, औरत जो होती है वो बहुत नाजुक मिजाज की होती है, वो बहुत जल्दी बिफर भी जाती है, ज़रा सी देर में गुस्सा भी आ जाता है, मगर उसके सामने आके आई एम सॉरी बहुत जल्दी, फिर एकदम, क्यों, रवायत में उसको फूल कहा गया, फूल कहा गया, फूल को मसला नहीं जाता है, रगड़ा नहीं जाता है, कदमों में नहीं रखा जाता है, महसूस किया जाता है, खुशबू, यानी फूल मतलब बहुत नाजुक चीज़ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अजीम बातें हैं जो दरमियान में आ जाती हैं, बहरहाल गुफ्तगू कहीं और ना चली जाए। तो क्या चल रही थी, देखिए कई चीज़ें जब जहन में आ जाती है तो कभी कभी आदमी भूल भी जाता है, इसका एक और रीज़न है, आज सुबह से सफ़र पे सफ़र हो रहा था और थकान काफ़ी ज़्यादा है, मगर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपके ऊपर ये थकान का असर ना होने पाए, आप बिल्कुल कंसंट्रेट रहें। बहरहाल जो भूल जाएंगे वो भूल जाएंगे, मगर जो याद आएगा समझेंगे कि उधर से तायीद हुई है, तो वही हम आपको सुना पाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक तो उस्ताद के लिए, दूसरा ये है कि भाई पढ़ो लिखो खूब कायदे से। एक चीज़ और सुन लीजिए अब आपसे, कभी भी, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूँ, खुदा की कसम, जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक याद करोगे, आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों से, बुजुर्गों से नहीं, बच्चों से कह रहा हूँ, जब तक ज़िंदा रहो याद रखना, और स्कूल कॉलेज तक तो हर सूरत में याद रखना। पहले एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप, और एग्ज़ाम्पल जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। एक ही स्कूल से पढ़े, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े, ये भी प्रोफेसर, ये भी प्रोफेसर, हमारे आकिब भाई नहीं है वरना वो भी समझाते, वो भी डॉक्टर, उन्हीं के साथ का, उन्हीं की बैच का, उन्हीं के साथ सेमेस्टर क्रॉस किया हुआ डॉक्टर वो भी है, और ये भी डॉक्टर, ये भी मौलवी साहब है, ये भी मौलवी साहब है, ये भी टीचर है, वो भी टीचर है, ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। ये साहब इनके यहाँ 400 नंबर लगा हुआ, सुबह से 5 बजे से आदमी आकर के गेट पकड़ खड़ा हो जाता, पहला नंबर मेरा। और ये साहब जो सामने बैठे हुए हैं वो दरवाज़ा अपना शटर खोल के बैठे हुए हैं कि अब आए कि तब आए, अपनी ज़बान में कहा जाए, समझ रहे हैं आप क्या, कि अब एक ग्राहक आया कि दूसरा ग्राहक आया, तो ये तो इंतज़ार में है, स्कूल वही, कॉलेज वही, पढ़ाई वही, इनका भी वही उस्ताद, उनका भी वही उस्ताद, वही स्कूल, वही पढ़ाई, एक साथ, यानी एक ही साथ वो स्कूल छोड़े या दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हुई। तो ये फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है, इनकी खूब चल रही है, इनकी एकदम नहीं चल रही है। सुनोगे, सलवात पढ़ी ब्रह्मन, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूँ। देखिए जो बुजुर्ग हैं वो तो अभी उनके जहनों में न जाने कितने लोगों के चेहरे आ जाएंगे, बहुत सी, ऐसा नहीं है कि खाली यही वजह रही हो जो हम सुनाने जा रहे हैं, बहुत सी वजूहात में से, मेरे बच्चों सुनो, बहुत सी वजूहात में से एक वजह क्या है कि ये जो साहब हैं इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने उस्ताद की इज्जत की, हाय 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 हाय, मगर ये साहब जो है पढ़ते तो थे मगर उस्ताद जैसे ही घूमता था तो कुछ ना कुछ उनकी शिकायत, उनको चौक मार देना, उनको परेशान कर देना। पुराने ज़माने में
उनकी साइकिल की हवा निकाल देना, हमको मारे थे एक डंडा खींच करके। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो बच्चा अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता है, पढ़ तो लेता है मगर तरक्की नहीं मिलती। इस पे नारा लगाइए तब मेरा दिल खुश हो। देखिए, दिल तो हर नारे पे खुश होता है, मगर ये ऐसी कीमती बातें हैं, ये जो छोटे छोटे आज दिख रहे हैं ना, ये एक हदीस अगर इनके जहन में रहेगी, खुदा की कसम, ये इनका फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा, कितना चमकेगा, कहाँ तुम जाओगे। उस्ताद की इज्जत करना, वो मारते इसलिए हैं या डांटते इसलिए हैं जैसे तुम्हारे बाप डांटते हैं। क्यों? इसलिए कि वो चाहते हैं कि मेरा बेटा गलत ट्रैक पर ना जाए, और तुम्हें अभी तमीज़ नहीं है कि सही ट्रैक क्या है, गलत ट्रैक क्या है, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। इसीलिए उस्ताद को भी बाप कहा गया है। जब हकीकी बाप से अगर तुम अच्छे सलूक से ना पेश आओ तो दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। उसी तरह से उस्ताद भी बाप है, अगर उनको चौक मारा, उनकी हवा निकाल दी, उनकी बुराई की, उनकी गीबत की, उनकी चुगलखोरी की, तो पढ़ तो लोगे मगर कामयाबी नहीं मिलेगी। बस इतना ही कामयाब रहोगे कि बस अपने बीवी बच्चे पेट पाल, बस इतना ही रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइन लगे, 400 की लाइन लगे। क्यों भाई? ये मदरसा है। कहाँ? ये भी मौलवी साहब तो वहीं के पढ़े लिखे हैं। कहाँ? ये भी वहीं के पढ़े। देखिए, बहुत अब ऑनलाइन भी, यानी ये जब जाए नेट पे तो आदमी ये ना समझे कि खाली यही एक वजह, बहुत सी वजूहात में ये वजह है, मगर टॉप मोस्ट वजह है, बहुत बड़ी वजह है। बहुत जल्दी मेरे सामने घड़ी भी लगी और बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने बड़ी लगाई ताकि बार बार दिखती रहे। जल्दी अर्ज़ करूं, देखिए, तालीम अगर इंसान हासिल कर ले, तो मुझे याद आ गया जो मैं भूल गया था। क्या मैं जानते क्या भूल गया था? वो बात झूठ पे निकल आई थी, हसद वाला। हसद जो है कहीं नहीं हो सकता। हसद आप नहीं कर सकते, एकदम हराम। हसद नहीं कर सकते, मगर सुनो, हसद नहीं कर सकते तुम, मगर जब पढ़ाई का मामला हो। अच्छा, ये देखो 96% ना, हम 97 और 8% ला दिए तो कहना क्या। ये हसद है जो उसको अच्छी लगती है। ये हसद बहुत ख़राब है। उनकी यहाँ बिरयानी बनी है, हम भी बनाएंगे। अच्छा, कौन सी है? पल्सर आ गई है, अब ना अपाची ला के खड़ी कर देंगे। अच्छा, ये वाली गाड़ी आई, अब हम देखो कौन सी गाड़ी लेकर के आते हैं। ये तो घमंड में भी आ जाता है, ये गुरूर में भी आ जाता है। ये हसद अच्छा नहीं है, ये वाला हसद अच्छा है। इनके चारों बेटे आलिम हो गए, हम भी अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। इनका बेटा 96% लाया, हमारा 98 लाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये वाला हसद हो तो इंसान की दुनिया भी कामयाब होती है और आखिरत भी कामयाब होती है। या ये बताइए, शफाअत कौन कराएगा? नबी, अंबिया। शफाअत कौन कराएगा? अंबिया और औलिया, औसिया, शुहदा, सिद्दीक, ठीक है, शफाअत कराएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, कितना बड़ा मकाम है तुम्हारा। बच्चों, ज़रा महसूस करो, अगर तुम इल्म हासिल कर रहे हो तो अल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट तुम्हें देने के लिए तैयार है कि तुम मैदान महशर में खड़े होकर के चचा बाबा की शफाअत कराओगे। मगर शर्त यही है, पढ़ाई करो तब। हाँ, पढ़ाई करो तब। ऐसा ना हो कि बस बचपना ऐसा होता है कि इसमें और रंगीनियाँ जो दुनिया की होती है वो बड़ी अच्छी लगती है, और रंगीन चीज़ों से इंसान अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ सादा चावल रखा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। इधर फ्राइड राइस, बिरयानी रखी हुई है, आदमी सब टूटे पड़े हुए हैं। कुछ समझे आप? ये मिसालें मैं जानबूझ के देता ताकि समझ में आ जाए। रंगीन चीज़ें इंसान को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये बुराइयाँ जो हैं वो रंग बिरंग चीज़ों के उसमें साँचे में ढल के सामने आती हैं। मगर याद रखना बच्चों, जो माँ बाप कहें वो मानना, शैतान की ना मानना। अच्छा देखिए, हुजूर गए, मैं बहुत जल्दी क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। शफाअत तालिब इल्म कराएंगे। हुजूर मस्जिद में गए, कौन सी? मस्जिद नबवी।
कितनी बड़ी मस्जिद और कितनी शानदार, और उसमें इबादत का क्या कहना। जैसे ही मस्जिद में गए तो जैसे इधर बच्चे बैठे हुए हैं, इधर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और मिक्स है मजमा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो जब हुजूर पहुँचे देखा कुछ लोग इधर बैठे हुए, कुछ लोग इधर बैठे हुए। इधर जो बैठे हुए थे मसलन वो अल्लाहु अकबर, वाह क्या इबादत इनकी, सुबहान अल्लाह, सुबहान, रुकू क़याम सजदे में अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत। मगर उधर कुछ लोग बैठे हैं मस्जिद में बैठ करके बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात करने की जगह है, बात कर रहे थे मगर क्या इल्मी मुबाहिसा कर रहे थे। मगर क्या इल्मी मुबाहिसा कर रहे थे, इल्मी गुफ्तगू हो रही थी। हुजूर को कहाँ जाना चाहिए, नमाज पढ़ा दे, कुरान की तिलावत करा दे, इसीलिए अल्लाह ने भेजा है। हाँ हाँ इसीलिए भेजा है, मगर हुजूर ने खुद कहा अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम यानी टीचर बना के भेजा है, लिहाजा ये गिरोह भी बेहतर है, मगर मैं इनके साथ इस वक्त नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ बैठूंगा। क्यों? इसलिए कि ये फ्यूचर है, यहाँ तालीम, इसलिए कि यकीन के साथ 2 रकत नमाज पढ़ लेना बेयकीनी के साथ पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। भाई यजीद के लश्कर की तरफ इबादत नहीं हो रही थी क्या? क्या आज़ाद नहीं हो रही थी क्या? हो रही थी, मगर इल्म के साथ मारिफत नहीं थी, तो उनकी इबादत एक तरफ। इधर हुसैन के लश्कर में कुछ ऐसे भी थे जो नमाज तो नहीं पढ़ रहे थे, तीर रोक रहे थे, मगर दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि उनसे बड़ा यानी नमाजी कौन होगा। वो नमाज ना पढ़ करके नमाज वालों में शुमार है, वो नमाज पढ़ करके बेनमाजी और उनकी नमाजें रायगा चली जाएगी। तो इल्म इंसान को बहुत ही बुलंदी पे पहुंचा देता है। अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत, यानी हर बात तो अजीम है, मगर ये भी सुनिए। लखनऊ में जब मैं पढ़ाई करता था तो इत्तेफाक से यानी मैं मेडिकल की भी तैयारी में लगा हुआ था। बहरहाल मेरा इंसान के अंदर ना शौक़ होता है कुछ, जो कहा जाए कि जैसे गॉड गिफ्ट होता है, या खून में नहीं कहते हम लोग शामिल है, कि वो जब चीज़ उसको हासिल होती है तो वो दौड़ पड़ता है उसकी तरफ। अगर वो चीज़ उसको मिल जाए, मतलब किसी बच्चे को आर्ट में जो है वो दिलचस्पी है, आपका डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, खूब कमाना, बढ़िया लाइन लगेगी, तुम्हारी नहीं लगेगी, इसलिए उसको दिलचस्पी नहीं है। आपके कहने से बन जाएगा वो डॉक्टर, मगर उसका दिल नहीं लगेगा। मगर उसको चूँकि आर्ट बहुत पसंद है, मसलन उसको इंजीनियर बनना, आपने कहीं डॉक्टर बनो, तो बन तो जाएगा, मगर फ्यूचर उसका बहुत अच्छा हो सकता है कि ना हो। लेकिन अगर बाप ही समझ ले कि अच्छा इसके अंदर ये दिलचस्पी है, अगर उस ट्रैक पे उसको दौड़ा दिया जाए, दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा धीरे से पुश कर दो, अपने आप दौड़ने लगेगा, वो अपने आप दौड़ने लगेगा। अच्छा देखिए होता क्या था, जो PMT वगैरह एग्ज़ाम जो होता था तो उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था, देखिए ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी तो है, इसको ज़रा दूर करिए। ये बात मैं अक्सर जहाँ कहता भी हूँ, टेलीविज़न से भी कह रहा हूँ, यहाँ मिंबर से भी कह रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, सब खड़े हो गए, हुजूर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक आलिम की इज़्ज़त करना कि एक आलिम आ रहा है, पगड़ी लगाए हुए आ रहा है, सब लोग खड़े हो गए, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। मगर मिसाल सुनिए तब उसके बाद, ताकि अगली बात समझ में आए। तो हम लोग कोचिंग में बैठे हुए थे, इतने में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, वो वही थे जिन्होंने टॉप किया था। अब जब उनको बुलाया गया, भाई इनका ये नाम है, इनकी ये रैंक आई है, इतना नंबर आया है और इन्होंने इतने नंबर लाए हैं, और इन्होंने मात्र यानी सिर्फ 3 साल में ये कारनामा अंजाम दे दिया, और ये देखो MBBS में इनका सिलेक्शन हो गया, सरकारी में होंगे, और ये बहुत बढ़िया जो सबसे अच्छा कॉलेज है उसमें ये लोग जा रहे हैं। तो ये इनकी जो विज़िट होती थी 2, 4, 10 मिनट की, ये हमें इतना चार्ज कर देती थी कि फिर उस रात में नींद नहीं आती थी कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी उनके जैसा बनेंगे, हम भी उनके जैसा बनेंगे, हम भी उनके जैसा बनेंगे। नहीं, मैंने कह दिया जो कहना था। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो जब वो आए तो उसके लिए भी उठ के खड़े हो जाया करो। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये भी मासूम की हदीस है। क्यों कि जब हमको लगेगा यार हम टोपी लगा लेते हैं तो इतना एहतराम होता है, तो पगड़ी अगर मिल जाए तो क्या कहना, मगर भैया लीगल तरीके से पगड़ी अगर मिल जाए, पढ़ ले जाकर के नजफ में, तो फिर क्या कहना। तो इंसान
का जब इज्जत मिलने लगती है तो वो उस इज्जत की वजह ढूंढता है। जब उसकी वजह मिल जाती है तो वो उस तरफ दौड़ पड़ता है। अगर तालिबे इल्म की हर समाज में अच्छे तरीके से इज्जत हो जाए तो अज़ीज़ान मोहतरम उससे कहना नहीं पड़ेगा बेटा पढ़, वो खुद ब खुद पढ़ेगा। उसको मालूम है कि जब पढ़ेंगे तो इज्जत मिलेगी। सलवात बर मोहम्मद वाले। लिहाजा हमें चाहिए कि जब हम हमारे यहाँ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री, जो भी चीज़ें हैं, कोई आया है बच्चा टॉप करके तो उसको भी यहाँ ला करके हक लगता है वो भी आए मिंबर पे, उसको शाबाशी दी जाए, उसको गिफ्ट दिया जाए। क्यों? ताकि ये जो बच्चे बैठे हैं, अच्छा इनको मिल गया, हाँ अच्छा क्यों मिला? कहा इन्होंने टॉप किया, इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। अब इनके अंदर शौक़ पैदा होगा। क्यों? बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे कुम्हार उन्हें जो चाहे शेप दे दे, वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं कि उस पर कुछ भी लिखा दिया जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा आप बच्चों के सामने आप पेश करेंगे नक्शा, वो वैसे ही बनेंगे। अच्छा अब सुन लीजिए, बहुत तेज़ वक्त गुजर गया। अज़ीज़ान मोहतरम, एक इंसान है, वो सिक्के उक्के बनाता था, कुछ अपनी कला में बहुत माहिर था, बहुत माहिर आदमी था। तो मशहूर हो गया था सक्काकी के नाम से। सक्काकी के नाम से सिक्के बनाने वाला, ये अपनी आर्ट में बहुत मशहूर था। उसके जैसा उस इलाके में कोई था ही नहीं। तकरीबन 40-40 साल के क्रॉस कर गए थे वो। ये बहुत अजीम बात है, ये भी सुनिए। तो वो अपना आर्ट वोट बनाया, सिक्का उक्का जो भी बनाया था, ले करके अपने ज़माने के बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कौन कौन सक्का? बुलाओ उसको बुलाओ। अरे हाँ भाई आओ, क्या बनाया दिखाओ, आज तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया भाई, तुम्हारा तो सब अलग होता है एकदम। तो कह रहे हैं हुजूर ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए। अब ये देख रहे हैं कि हुजूर देख ही नहीं रहे। अरे हुजूर हम इधर, तो ये कह रहा देखिए, वो देख ही नहीं रहे। अब उन्होंने देखा कि वो कहाँ देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा वो सामने देख रहे हैं बादशाह। बादशाह सामने इसलिए देख रहा था, वहाँ से एक आलिम आ रहा था, वहाँ से एक आलिम आ रहा था। आलिम आया, उठ के खड़ा हो गया, अपनी मसनद पे बैठाल दिया, और बैठालने के बाद अब इधर कोई तवज्जो ही नहीं दे। ये अपनी कला वला लेके बैठे पड़े हैं, लेकिन इधर बादशाह सलाम हुजूर कैसे हैं और क्या हाल चाल है, ये बातें चल रही हैं। इनको बहुत फील हुआ, ये बताइए हम इतने माहिर अपने इलाके के, और साहब हमको कोई कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। अब उन्होंने अपनी कला वला वहीं समेटी, और समेट के जो है साहब निकल पड़े जंगल की तरफ। अब जंगल की तरफ, पुराने ज़माने की बात, अब जब जंगल की तरफ गए तो सोचने लगे क्या करें, इसलिए कि आलिम आया तो उठ के खड़ा हो गया, हमसे बात नहीं कर रहा, उनकी तरफ मुतवज्जह हो गया। इसका मतलब पढ़ना चाहिए, इसका मतलब पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इज्जत मिलती है, अच्छा इज्जत मिलती है। अब साहब गए मदरसे में, आज का स्कूल थोड़ी था कि वो फॉर्म भरो और ये पहले ज़माने में। तो उस्ताद के पास पहुँचे, कह लेंगे कि मतलब आप जाइए, बच्चे वहाँ छोटे छोटे हैं, और उनके यहाँ का हम भी पढ़ेंगे। तो उस्ताद बाद में हंसेगा, बच्चे पहले हंसेंगे। देखिए साहब आप दाढ़ी उड़ी सफ़ेद हो गई है, 40 से ऊपर हो गए, अब आए हैं साहब पढ़ने के लिए। तो बहरहाल उस्ताद ने कहा कि ठीक है आइए पढ़िए, क्या करना है पढ़िए। अब उन्होंने तालीम दिया, कहा अच्छा सुनो, पढ़ाने के बाद होता है ना होमवर्क दिया जाता है, तो उसको कहते हैं सबक। सबक याद करके आना सब लोग। का सबक क्या है? का दबागी यानी दबागत। दबागत ऐसा कुछ प्रोसेस है कि जिसकी बिना पे कुत्ते की खाल जो वो पाक हो जाती है, ऐसा कुछ है। कहा ये सबक याद करके आना कल सब लोग कि शेख का फतवा ये है कि दबागी के बाद कुत्ते की खाल पाक हो जाती है। अब ठीक है साहब, बच्चे दौड़े अपना तख्ती उख्ती ले करके, कलम वलम दवात अंदर रखा, भागे दौड़ करके। और ये साहब जंगल की तरफ नहीं, सन्नाटे की तरफ चले कि शेख का फतवा ये है, शेख का फतवा ये है, दबागी के बाद कुत्ते की खाल पाक हो जाती है, शेख का फतवा ये है। अच्छा, जिस चीज़ को बार बार रटिए कभी कभी उल्टा हो जाता है। अब जाहिर सी बात, जब 40 के पार हो गए हैं, अब वो शार्प माइंड तो रहेगा नहीं जो बच्चों में होता है। अब जब अगली सुबह आई, बच्चे भी आए, ये भी आए, अब पता नहीं उस्ताद को क्या सूझी थी, उन्होंने कहा आप ही बताइए कि सबक याद करके आए हैं कि नहीं।
इसलिए कि नए नए भाई स्टूडेंट आया है। तो कह लेंगे हाँ, अरे क्यों नहीं मौलवी साहब, याद है? कह लेंगे सुनाइए। कह लेंगे कुत्ते का फतवा ये है कि दबागत के बाद शय की खाल पाक हो जाती है। कह लेंगे दरवाज़ा उधर ही है। अब बच्चे भी हंसने लगे, उस्ताद भी हंसने लगे, तो उनको बड़ा, यानी उन्होंने ये नहीं कहा दरवाज़ा उधर भागो, नहीं। अब वो इतना हंस दिए बच्चे, जब आप सुन के हंस रहे हैं तो सोचिए वहाँ क्या आलम रहा होगा। तो इनको बहुत फील हुआ, फिर तो छोड़ दिया उन्होंने क्लास, छोड़ दिया, गए बाहर निकल गए। अब जाते तो थे, अब और जंगल की तरफ चले गए, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरे बस की बात थोड़ी है, इतना बूढ़ा हो गया, अब क्या पढ़ूंगा, तो अपना सिक्का उक्का बनाएंगे, ज़रूरत नहीं है। मायूस एकदम बैठे, थक हो गए तो बैठ गए। जब बैठ गए तो सामने देखा कि वो पानी गिर रहा है। उस पानी के गिरने की बिना पे ये जो पत्थर है उसमें सुराख हो गया। बस उठ के खड़े हो गए, कहने लगे अम्मा, जब एक नर्म पानी उसके मुसलसल गिरने की बिना पे जब पत्थर में सुराख हो जाता है, तो मुझ जैसा आदमी अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ेगा तो क्यों नहीं याद होगी। तो कभी कभी जब सबक याद ना हो तो किताब कापी खाली रख के बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि फिर से कंसंट्रेट होकर के उसको पढ़ाई करना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी बातें मैं फिर से कह रहा हूँ जो शुरू में कहा था, ये बिलख़ुसूस आज के मजलिस हमारे छोटे भाइयों के लिए थी, बच्चों के लिए थी। खूब पढ़ो, इसलिए कि मासूम की हदीस, अगर सरदार बनना है, सरदार बनना है। मैं बहरहाल मैं तो तालिब इल्म हूँ, इसी मिंबर पे कितने अच्छे अच्छे उलमा आके गए, क्या बेहतरीन मजलिस पढ़ी है। आप क्यों नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ पाते हैं। कोई ऐप थोड़ी है, सब थोड़ी पढ़ लेगा भाई। सब अगर सब डॉक्टर बन गया तो भी होगा क्या? सब इंजीनियर बन गया तो होगा क्या? मगर ये है कि हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ माहिर ज़रूर है, हर आदमी। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ो, इतना पढ़ो कि माहिर हो जाओ। जब माहिर हो जाओगे तो ये सारे लोग दौड़ के आएंगे, आप बताइए आप तो पढ़े लिखे, घर कैसे बनता है? अब सारे लोग दौड़ के आएंगे, आकिब भाई तबीयत ख़राब हो गई है। अब सारे लोग दौड़ करके आएंगे इनके पास, अरे मौलवी साहब आप ज़रा मजलिस पढ़ दीजिए। क्यों? इसलिए कि इसने अपनी जिस फील्ड में मेहनत कर रहा था उसमें कुछ हद तक महारत हासिल की। मासूम वही फरमा रहे हैं, वो पढ़ाई करना है बचपन में पढ़ लो, ताकि जब एजेड हो जाओ तो सरदार बन जाओ। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ाई बचपन में होती है, वरना सक्काकी की तरह 40 साल के बाद जाएंगे तो फिर सब फतवा उल्टा हो जाएगा। इसीलिए अच्छा होता भी हमारे साथ, हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अब साहब जो है वो हो गए बड़े, पोती पोता वाले हो गए, तो अब ज़रा शौक़ चल रहा है इनको पढ़ने का और इबादत का ज़रा सा, तो अब जो है वो मामला बड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जब आपकी एज में थे तो साहब खूब सोते थे, अब सुबह सुबह पोते को उठा रहे, उठो उठो नमाज़ पढ़ो, नमाज का टाइम। अरे वो ज़रूरी है नमाज पढ़वाइए, मगर इतनी देर तक मत जगवाइए कि स्कूल में जाके सो जाए। आप समझ रहे हैं? देखिए नेगेटिव यानी मैसेज ना जाए। नमाज वमाज जो है इबादत सब करवाइए, मगर ये याद रखिए कि ये बच्चा है, ये जवान है, इसको इतने घंटे की नींद चाहिए, लिहाजा जल्दी सुला दिया जाए ताकि जल्दी उठ जाए। आप देर में सोए, 4 घंटे की नींद आती है नहीं? 4 घंटा बूढ़े लोग होते हैं, 4 घंटा बहुत उनके लिए बहुत है, इसलिए कि जब बुढ़ापा आता है तो नींद कम हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आपको 4 घंटा नींद आती है तो इसको भी आती है? नहीं, इसको 8 घंटा सोना है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को कभी जगाया नहीं। कहा फिर नमाज क्या करते थे? देखिए अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ, कोई ना कहे कि भाई नमाज उमाज कह रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं ताकि समझ लें। का नमाज का मैं ख़ुद इबादत, सुबह में जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज भी बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, आज़ान भी देना है, तिलावत भी करना है। का मैं ख़ुद आप आज़ान से आज़ान दिया, क़ामत कहा, नमाज पढ़ी, तिलावत करना शुरू कर दिया, अपने आप बच्चे उठ के बैठ जाते थे, कहना भी नहीं पड़ता था, वो जान जाते थे नमाज का टाइम हो गया है, दादा उड़ गए हैं, लिहाजा वो भी नमाज़ पढ़ रहे। तो ये भी एक तरीका, मगर ये तरीका तब है जब 10 बजे सुला दीजिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप बस निचोड़ पेश करने जा रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम
एक टाइम कम खा लें मगर बच्चों को पढ़वा दें, जवानों को पढ़वा दें। और आखिरी बात मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े हम लोग खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, कभी शादी में करते हैं, कभी ब्याह में करते हैं, कभी बर्थडे पार्टी में करते हैं, कभी अफ्तार पार्टी में भी करते हैं। अफ्तार में भी लोग पार्टी इस्तेमाल करने लगे, जब नेता होता आने लगते हैं तो फिर पार्टी कहना पड़ता है, तो अफ्तार पार्टी में भी करने लगते हैं। मजलिस का नाम नहीं लेंगे हम, हाँ ये ज़रूरी है, ये ज़रूर, इसको छोड़ के कोई चीज़ आए रास्ते में। हाँ इसलिए कि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, बदमाशी कर लेते हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्या उनके सर फिरे होते हैं। अरे यहाँ खर्च, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ कर लो। तो याद रखिएगा एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाइए कि जिसको ये कहा गया हो कि मजलिस में तुम रोको ज़रा, यहाँ कर दो, ना वो यहाँ करता फिर ना वहाँ करता है, तो फिर कहना पड़ता है ना यहाँ कर रहा ना वहाँ कर रहा, तुम हम वजह बने हो। तो अज़ीज़ान ने बोला मजलिस मातम जितना करना करो उसमें कमी नहीं आना चाहिए, उसमें होती रहे, कमी वहाँ करो जहाँ पे खर्च करने के बाद अफसोस होता है। अज़ादारी में अफसोस नहीं होता है, बेटी की शादी करने के बाद अफसोस होता है 40 लाख खर्चा हो गया। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहाँ कटौती कीजिए जहाँ अफसोस हो। अज़ादारी में अफसोस होता है क्या? खुदा की कसम अगर ऐसा कहीं फील होने लगे समझिए सबसे बखील आदमी है, सबसे बड़ा बखील कंजूस आदमी है कि जिसको अज़ादारी करने के बाद भी सोचे कि अरे इतना खर्चा हो गया। नहीं, क्यों? इसलिए कि ये वो ज़िक्र है कि जिसके लिए ये शरीयत, ये कुरान, ये अज़ान, ये नमाज, इन सारी यानी पूरी कायनात को बचाने के लिए, सिर्फ शरीयत नहीं, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए हुसैन के पास बचा ही क्या था। अगर हम हुसैन के लिए कुछ कर दे रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ से कुछ काटना, यहाँ से कुछ छाटना, या मत करो, क्या ज़रूरत है, नहीं, यहाँ ये तुम क्यों नहीं करती, ये इतनी ज़रूरत क्या है। अगर चलो ठीक है ऐसे ही कर रहे हो तो ऐसा है कि हमारा लड़का जो है वो पढ़ता है 2000 रुपया फ़ीस देता है, तुम क्यों देते हो 20,000 रुपया फ़ीस महीना। यहाँ तुमको नहीं दिखाई दे रहा, मौला हुसैन गम में तुम आँख फाड़ फाड़ के देखते हो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए, जो साहिब हैसियत है वो ज़रा नज़र रखें, इसलिए कि जब सबील लगती है तो एक जवान सुबह सुबह रोज़ जाता है, 10 दिन तक सबील लगती है ना, उसके बाद भी लगाई जाती है, तो वो देखता है कि घड़े में पानी कितना है। हाय हाय हाय, देखता है अरे पानी ख़त्म हो गया, जल्दी से लाता उसको भर देता है। अगला घड़ा खोला, जो भी है बर्तन है या जो भी है जिस चीज़ का भी है, क्योंकि मटका ज़्यादा इस्तेमाल होता है सबील के लिए, तो मैं घड़ा कह रहा हूँ, तो हम लोगों की देहाती ज़बान में घड़ा कहा जाता है, मटका, समझ गए। तो अब वो मटके को देखा, अरे आधा खाली है, भर दिया उसने। तीसरा वाला खोला, देखा पूरा भरा हुआ, कहा इसको क्या ज़रूरत क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो जब पूरा भरा हुआ है तो उसमें एक कतरा भी नहीं डाला गया, नहीं कुछ समझा आपने। जब आप नीचे से, जब भाई टोटी आप खोलेंगे तो पानी गिरेगा, जब पानी गिरेगा तो खाली होगा। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में कभी चैरिटी कर रहे हैं, कभी सदका दे रहे हैं, कभी फ़ीस भर रहे हैं, कभी यतीम को दे रहे हैं, कभी बेवा की मदद कर रहे हैं, कभी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, कभी बहन ज़रूरतमंद उनको दे रहे हैं, कभी खाला को दे रहे हैं, अल्लाह कहता है फरिश्तों से जाओ घड़ा इसका खाली हो गया भर दो। लेकिन अल्लाह ये भी कहता है उसको मत देना, उसका पूरा भरा हुआ है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदत हो गई मिसाल के ज़रिए समझाने की, समझ देखिए बात है 1 मिनट की, मगर वही है कि हम ख़तीबों को इजाज़त रहती है कि समझाने के लिए ज़रा सा। तो अब काम की बात जो है वो अब सुनिए, ये भी काम की बात थी, मगर अब जो है वो जिस पर यानी जो मुझे कहना है, आप साहिब हैसियत हैं, आप ज़रा अपनी कम्युनिटी में देखिए क्यों इनका लड़का जो है 14 साल की उम्र में दुकान पे क्यों बैठ रहा है। शौक़ है बैठने का बेटा तुमको? नहीं अब्बा नहीं ना है, तो कहा तो क्या, पैसा कहाँ से आएगा? कहा अच्छा इसलिए बैठते हो? कहाँ? कहा कितनी ज़रूरत है, कितना मिलता है? कसम खुदा की 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता बच्चों, अगर बैठ भी जाए दुकान पे 3,000-4,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। कितना मिलता है? ए बेटा कितना मिलता है? महमूद मोहम्मद जो कितना मिलता है तुमको? कहा सेठ हमारा 4,000 रुपया देता है, अम्मा को ले आके देते हैं और उससे हमारा खर्चा वर्चा चल जाता है। कहने लगे ये बेटा ऐसा है हम तुमको 5,000 देंगे।
ये 4000 घर के खर्च के लिए और 1000 कल से स्कूल जाओ। इसलिए कि जब आप साहिब हैसियत लोग, इसलिए कि अल्लाह ने उनको दिया ही इसीलिए, जूता चप्पल टाई बेल्ट के लिए नहीं दिया है। वो मेंटेन करिए, आप अपने ओहदे को, अपने मकाम को मेंटेन करिए। अब यहाँ पे आके हम कुर्ता पजामा नहीं बैठेंगे, हम पहनेंगे शेरवानी और अच्छी किस्म की टोपी लगाएंगे, शाल ओढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि आदमी देखता कि भाई एक ऊंची जगह पे कोई बैठा हुआ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप अपने ओहदे को मेंटेन करिए, मगर इसी में मत रह जाइए। होते हैं ना बहुत से लोग, बस उसी में उलझे रह गए। नहीं, देखिए समाज में क्यों ये काम कर रहा है, क्यों ये स्कूल नहीं जा रहा, ये क्यों यहाँ पे गुर्बत का साया है। और एक बात हम आपसे अर्ज़ कर रहे हैं, हमारे समाज में बड़े आसानी से लोग कहते हैं हम मियाँ क्या मर गए, अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं, हम शौहर क्या मर गए, गुजर गए, देख रहे हैं साहब इनके घर काम कर रहे हैं, उनके घर काम कर रही है। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। ये हमारी कोताहियाँ थी कि ये बेवा अपने घर से बाहर निकल आई। ये हमारी कोताहियाँ थी कि यतीम को स्कूल जाना चाहिए था, वो तो दुकान पे बैठा हुआ सेठ की। तो जब हम इस पर फोकस करेंगे, बंदे होकर बंदे पे फोकस, अल्लाह कहेगा हाँ बंदा होकर के बंदे पे, मैं तो अल्लाह हूँ। लिहाजा अगर बच्चों संवरना है तो पढ़ाई के साथ साथ जब साहिब हैसियत हो जाना, और मैं ना रहूँ तो मेरा फातिहा पढ़ देना, मगर उसी के साथ साथ देखना समाज में कि जैसे तुम पढ़ रहे थे, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि होटल में काम कर रहा है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं दुकान पर बैठा हुआ, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बस घर में ही बैठा सिर्फ इसलिए कि पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ पा रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस पर अगर ख्याल कीजिएगा तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत सी हदीसें हैं, बहुत से वाक़यात हैं। ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, उस्ताद के बारे में है, 6-6, 7-7 पेज है, हदीसें हैं। मफ़ातिहुल हयात किताब का नाम है, इसी मोबाइल में है। तालिब इल्म जब चलता है तो क्या होता है, फ़रिश्ते कहाँ अपना पर बिछा देते हैं, जब तालिब इल्म चल रहा हो तो उसको कैसे मदद की जाए, जब तालिब इल्म स्कूल जा रहा है तो क्या सवाब वालिदैन को मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं, अगर देख देख के बयान की जाए तो फिर वाकई ये खमसा हो जाएगा। लेकिन पूरा निचोड़ यही है, पढ़ो पढ़ाओ, दुनिया में बस दूसरा काम ही नहीं भाई। ये इस वक्त हम जिसे मजलिस कह रहे हैं, पढ़ो पढ़ाओ, यही तो हो रहा, और क्या हो रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, बस वक्त तमाम हो गया, तो इन बातों को उस तरह से मत लीजिएगा आप कि अक्सर होता है कि इंसान अरे रोज़ मजलिस होती है, रोज़ मजलिस होती है, आज भी हो गई तो क्या हुआ। नहीं, सोचिएगा इस पर। और बच्चों, तुम लोग ख्याल करना, और एक बात दोहरा दे रहा हूँ फिर से, उस्ताद की अगर इज़्ज़त नहीं किया, पढ़ तो लोगे, मकाम नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर माँ बाप की इज़्ज़त नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ हद तक तुमको लगेगा कि कामयाब हो गए हैं, मगर अल्लाह तुमको वहाँ देखना चाहता था, तुम तो यहीं पड़े हुए। कभी कभी हमको लगता है पहली सीढ़ी पर खड़े होकर अरे हम तो कामयाब हो गए, लखपति करोड़पति। नहीं, तुम कामयाब नहीं हुए हो। अल्लाह तुम्हें 100 मंजिलें पे देखना चाहता था, तुम पहले पे खड़े होकर सोच रहे हम कामयाब हो गए। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, इन बातों को बहुत ही दिलों में और इस पर अमली जामा पहनाया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये गमनाक तारीख़ें हैं कि हाँ, कि जिसमें हम करबला वालों को याद करते हैं। ये करबला वालों का ही सदका है, वरना 1 घंटे तक इल्म पे हम बैठ कर के कभी आपसे बात कर पाते क्या कभी आप बैठ कर के सुन पाते? क्या आप सेमिनार में जाते हैं? क्या आप स्कूलों में जा कर के ये सब बातें सुनते हैं? ये हुसैन की क़ुरबानियों का नतीजा है, ये सकीना की सिसकियों का नतीजा है। अज़ादार ने मज़लूम में करबला, एक वक्त वो आया था कि जब यज़ीद ने कहा, जब जनाब सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गए तो एक अजीब हंगामा मच गया शाम में। यज़ीद ने कहा कि बुलाओ सैयद सज्जाद को बुलाओ। अब मौला को बुलाया गया, मुख्तसर कर रहा हूँ। कहा सैयद सज्जाद हम इजाज़त देते हैं, आप आज़ाद हैं, अब आपकी मर्ज़ी। अब जंजीरें कट गई, बेड़ियाँ काट दी गई। अब जब आए हैं ज़िंदान में, जनाब ज़ैनब ने अपने आते हुए सज्जाद का हाल देखा, न जंजीर न बेड़ी। बस एक मरतबा कहते सज्जाद क्या बात है? कहा अब हमें आज़ाद कर दिया गया। ए पुप्पी अम्मा, ये बताइए कि अब हम क्या करें? अल्लाह अकबर, आप ज़रा महसूस कीजिए, वक्त का इमाम है, मगर जनाब ज़ैनब से कह रहा कि बताइए क्या करें? ये मामूली बहन नहीं है, हुसैन की बहन है। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद, पहले यज़ीद से कहो कि कोई एक ऐसा घर खाली कराए जहाँ हम मजलिस करें। सुनिए कितना शौक़ है, कितनी हसरत है शहज़ादी को कि मेरे भाई की मजलिस हो। इसीलिए दुनिया में लॉकडाउन लग गया, मगर सब रुक गया, हत्ता कि हज में मामूली
सा मजमा रहा, मगर हुसैन की मजलिस में और करबला में अरबईन में करोड़ों का मजमा रहा। ये किसी और की ख्वाहिश का नाम नहीं है, ये ज़ैनब की हजरतों का नाम है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। हाँ हाँ, एक घर खाली कराया गया। मौला ने कहा कि हमारे तबर्रुकात यजीद कहो कि वापस कर दिए जाए। बस अज़ादारों, अब ज़रा तसव्वुरात की दुनिया में जाइएगा। बस जैसे ही तबर्रुकात आना शुरू हुए, एक चादर आई जिसे चादर ततहीर कहते हैं। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद उस चादर को ले लिया। इतने में एक अंगूठी आई। इमाम सज्जाद उठ करके खड़े हो गए, लाओ मेरे बाबा की अंगूठी, जालिम ने मेरे बाबा की उंगली को काट के अंगूठी लूट लिया था। बस एक मरतबा अज़ादार मज़लूम करबला सर आने लगे। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला दौड़ पड़ी। इधर जैसे ही कासिम का सर आया, उम्मे फरवा दौड़ पड़ी। जैसे ही मौला अब्बास का सर आया, सारी बीबियां आगे बढ़ गई। ए अब्बास, तुम्हारे बाद हमारी निदाएं छीनी गई। मौला हुसैन, सबका सर आ रहा, हर बीबियां आगे बढ़ रही है। शाम की औरतें हैं जो काले काले कपड़े में आई हुई हैं। एक दफा एक औरत कहने लगी अपनी साथ वाली औरत से, ए देखो देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत दो चांद जैसे चेहरे आए हैं, मगर देखो कोई लेने वाला आगे नहीं बढ़ रहा है, लगता है इन बच्चों की माँ मर गई है। बस एक मरतबा इतना कहना था, जनाब ज़ैनब ने अपने झुके हुए सर को उठाया। ए शाम की औरतों, अरे ऐसा ना कहो, अरे माँ जिंदा है मगर मैं अपने भैया हुसैन पे रोऊंगी। जज़ाकुमुल्लाह। बस मुख्तसर कर रहा हूँ। अज़ादारों, ये काफ़िला चला। अब जब ये काफ़िला चला तो करबला पहुँचा। जब करबला पहुँचा, अब एक मिसाल और सुन लीजिए। अज़ादार ने मज़लूम करबला, हर घर में कोई एक ऐसा सीनियर होता है, कोई एक ऐसा बड़ा होता है ना, जिससे घर के लोग अपने दिल का दर्द खुल के नहीं बयान कर पाते। बयान करते हैं, शर्मा हुजूरी में बयान करते हैं, लिहाज रखते हैं, बहुत बड़ा है, सीनियर है। लेकिन अज़ादार मज़लूम, कोई घर में एक ऐसा भी होता है जिससे घर का हर फर्द अपने दिल का हाल बयान कर देता है, अपने दिल की बातें पेश कर देता है। अगर आप समझ जाएंगे तो बस यही मसाइब गिरिया हो जाएगा। जब करबला में आए हैं असीरान करबला, हर बीवियों ने आके हुसैन की कब्र पे अपने आप को गिरा दिया। कुछ बीबियाँ थी जो फरियाद तो कर रही थी, मगर कुछ बीबियाँ थी जो बस रो रही थी। मगर यही बीबियाँ जब उठी हैं कब्र हुसैन से, बस एक मरतबा कब्र अब्बास पे जब ये बीबियाँ आई है ना, अपने अपनी रिदाओं को अपने सरों से हटाया और एक मरतबा फरियाद करना शुरू की। अब्बास, तुम्हारे बाद हमारे चादरें छीनी गई। अब्बास, तुम्हारे बाद हमें तमाचे लगाए गए। अब्बास, तुम्हारे बाद हमें तालियाने लगाए गए। ए अब्बास, अरे तुम्हारे बाद हमारे ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था। ए अब्बास, अरे एक इंसान खड़ा होके कहता था, आओ तमाशा देखो, अली की बेटी आ गई। जज़ाकुमुल्लाह, खुदाई नवाज़ों पे अपने रहमत को नाज़िल फरमाए। बस अज़ादार मज़लूम मुख्तसर कर रहा हूँ। बस एक मरतबा जब बीवियाँ पुरसा दे रही थी ना, एक मरतबा सैयद सज्जाद खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहने लगे, अली अकबर मेरे भाई, सीने पे बर्छी खाना बहुत आसान था। कासिम मेरे भाई, तुम्हारे लाश का टुकड़ा हो जाना बहुत आसान था। ए चचा अब्बास, अरे शाने का कलम हो जाना बहुत आसान था। ए बाबा, 3 दिन की भूख और प्यास में शहीद हो जाना आसान। अजब नहीं कि गंजे शहीदा थे और हर शहीद ये कह रहा हो। ए सज्जाद, अब तुम बताओ तो फिर सख्त क्या है? अगर कलेजे पे तीर खाना आसान है और नैजा खाना आसान है, अगर शशमाही का तीर खाना आसान है, हुसैन का गला कटाना आसान है, ए सज्जाद बताओ फिर सख्त क्या है? मुसीबत क्या है जो ये आसान लग रही है? सैयद सज्जाद ने कहा, करबला के शोहदा, अरे मुसीबत ये है, अरे ज़ैनब जैसी माओं के साथ, अरे शराबियों के दरबार में जाना और मुनादी का कहना, अली की बेटियां। जज़ाकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले। अब ये काफ़िला मदीने में आया। अब जब ये काफ़िला मदीने में आया, बस मुख्तसर कर रहा हूँ। अब जब ये काफ़िला मदीने में आया तो एक दिन जनाब अब्दुल्ला ने सैयद सज्जाद से कहा, हे बेटा सज्जाद, अपनी फूफी से कहिए कि उनके घर पे भी लोग आती हैं मिलने के लिए, तो मैं उनको यहाँ भेज देता हूँ, बहुत दिन हो गए, अगर उन्हें भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। बस एक मरतबा सैयद सज्जाद घर में आए। फूफी अम्मा, आज फूफा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर आप घर तशरीफ़ लाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ अज़ादार
अज़ादार मज़लूम करबला ये महसूस कीजिए, खुदा की कसम ये ज़ैनब की अभी तक की ज़िंदगी में पहला मौका है कि जब ज़ैनब निकली है ना तो न अब्बास है, न अली अकबर है, न तलवारों का साया है, न हुसैन है, न कोई नालैन आगे बढ़ा रहा है, बल्कि सैयद सज्जाद है ये जो फ़राइज़ पूरा कर रहे हैं। अब जो घर में पहुँची बस सहने खाना में बैठ कर के खुले आसमान के नीचे बैठ कर रोने लगी। इतने में जनाब अब्दुल्ला घर में आए। जैसे ही घर में आए अपने कदम को पीछे खींच लिया, कहने लगे कि लगता है आज भी कोई ज़ईफ़ा है जो हुसैन का मातम कर रही है। आए हाथों को जोड़ा, ए ज़ईफ़ा ज़ैनब अभी नहीं आई है, ज़ैनब अभी अपने भाई के घर पे है, जाइए वही पुरसा दे लीजिए। पर एक बार तो अपने बालों को पलटा, ए अब्दुल्ला अरे अब तुम भी नहीं पहचान रहे हो। अब्दुल्ला ने देखा अली की बेटी, ये कह के गश आ गया, ये कह के गश आ गया। अज़ादार मज़लूम करबला मगर जब गश से फाका हुआ तो एक मरतबा कहने लगे अब्दुल्ला अच्छा बताओ औन कैसे लड़ रहे थे, मोहम्मद कैसे हमला कर रहे थे। अब अली की शेर दिल बेटी कह रही है हमारा औन यूँ मैमने पे हमला कर रहा था, यूँ मैसरे पे औन हमला कर रहे थे, मोहम्मद तो वहाँ दरिया तक पहुँच गए थे, हमारे बच्चे दरिया तक पहुँचे मगर पानी नहीं पिया। ये कहते कहते बस जनाब ज़ैनब के एक मरतबा अरे शानों से बाजुओं से जैसे ही चादर हटी, अब जो कलाइयों में देखा नील के निशान। बस एक बार तो कहने लगे अब्दुल्ला ने कहा ए बीबी अली की बेटी, अरे ये आपके हाथों में निशान कैसे है। बस ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला अरे बाद हुसैन हमारे हाथों में रस्सियां बांधी गई, बेचादर हमें बाजारों में ले जाया गया, गश आ गया मगर गश से फाका हुआ, दौड़े हुए हुजरे में गए, अपनी तलवार को निकाला। अब जो दरवाजे की तरफ बढ़े आवाज पीछे से आई, ए अब्दुल्ला पलटो, अगर पूछना है मंजर कैसा जाओ सज्जाद के पास चले जाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मेरे खालिक मेरे मालिक, ये ज़माना बड़ा पुरशोर बुराइयों से भरता चला जा रहा। खुदाया ये वबाई अमराज जो फैला वो खुदाया इसे जल्द से जल्द उठा ले। परवरदिगारा जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा दे। खुदाया जो रोज़ी रोज़गार से लगे उनकी रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन हमारे दरमियान से गुज़र गए, खुदाया उनकी क़ब्रों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। मालिक परवरदिगार इमाम हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।